नमस्कार। अब हम देखते हैं दूसरा नंबर का। पहले हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर पढ़ लिया, इसके बाद हम पढ़ते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर हमारा वहाँ पे यूज होता है जैसे दो चीज़ों को कंपेयर करना हो। सपोज करो ए बड़ा है कि बी, ये बी बड़ा है कि सी, या ए बी के बराबर है कि नहीं, ये सी इक्वल है कि नहीं है। जैसे कहीं पे अगर हमको कोई प्रोग्राम लिखना हो, ऑड या इवन का कोई नंबर चेक करना हो, या जब हम कहीं पे कोई बिजनेस लॉजिक लिखते हैं, जैसे सपोज करो हम कहीं से भी लिखते हैं कि हमारे पास चेक करना है कि कि अमित की सैलरी रवीश की सैलरी से बड़ी है या कम है, उसके हिसाब से हमें उसकी सैलरी में कुछ ऐड कराना है। तो उस तरह के जो कंपेरिजन ऑपरेटर होते हैं उसे रिलेशनल ऑपरेटर, कंपेयर करने के लिए जो चीज़ें यूज होती हैं उसे रिलेशनल ऑपरेटर में आता है। रिलेशनल ऑपरेटर में सबसे पहले अगर इक्वल इक्वल है, इक्वल इक्वल को हम अगर ए बी के बराबर है तो हम डबल इक्वल से डिनोट करते हैं। अगर ए बी के बराबर नहीं है तो इसको नॉट इक्वल पढ़ते हैं। इसके बाद ये आप सबने ग्रेटर और ग्रेटर देन ए, अगर ए बी से बड़ा है तो इस तरीके से लिखते हैं। अगर ए बी से छोटा है तो इस तरीके से लिखते हैं, ए लेस देन बी। अगर ए बड़ा भी है और बराबर भी है तो ए ग्रेटर और इक्वल टू बी, ये बड़ा भी हो सकती है इसकी वैल्यू और बराबर भी हो सकती है ए की वैल्यू। और इस तरीके से हम लिखते हैं, छोटी भी हो सकती है और बराबर भी हो सकती है। तो इस तरीके से हम इसको लिखते हैं। और ये जो हमारा रिलेशनल ऑपरेटर होता है ना, ये हमेशा रिटर्न करता है ट्रू और फॉल्स वैल्यू, बूलियन वैल्यू को रिटर्न करती है। जैसे हम अगर सपोज करो हम कोई एक प्रोग्राम लिख रहे हैं और उस प्रोग्राम में हम चेक करने की कोशिश करते हैं हमारा ए बड़ा है कि बी बड़ा है या सी बड़ा है। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे पास देखो एक प्रोग्राम है, हमने क्या किया है, इस प्रोग्राम में हमने इंट ए 10 और इंट बी 5 को लिया हुआ है। इसके बाद a इज इक्वल्स टू बी, इसके बाद ये d जो होता है इंटीजर के लिए डिनोट करते हैं। a अगर b के बराबर होगा तो यहाँ पे प्रिंट करेगा ट्रू, अगर नहीं है तो फॉल्स। मतलब ये अगर ये वैल्यू सही है तो एक रिटर्न कर देगा, अगर नहीं सही है तो जीरो रिटर्न करेगा। ये हमेशा अगर सत्य है तो वन, अगर असत्य है तो जीरो। इस तरीके से ये वैल्यू हमारी चलती है। इसको हम एक काम करते हैं ना, इसको हम एक प्रोग्राम को यहाँ से कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद ये सारा कुछ चीज़ आप लोगों को हम प्रोवाइड कराएंगे। इसके बाद हम इसको आते हैं सी रन करने के लिए वी एस कोड में आते हैं। वी एस कोड में हम एक नई फाइल क्रिएट करते हैं, न्यू फाइल क्रिएट करते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर को पढ़ाने के बताने के लिए हम सबसे पहले चलते हैं, एक सेकेंड हम चलते हैं रिलेशनल ऑपरेटर जो है ना, ये हमारा एक फ़ाइल हम क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हम फाइल क्रिएट करते हैं, फिर इसके बाद और आगे डिस्कस करते हैं। लेकिन रिलेशन ऑपरेटर जो होता है ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है प्रोग्रामिंग में। अगर आप कोई भी प्रोग्रामिंग सीख रहे हो ना तो इसका बहुत ही इम्पोर्टेंस होता है। बट ये डिफरेंट है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जैसे कुछ सी में इस तरीके से, पाइथन में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा। तो इसको ऑपरेटर को बनाने के लिए हमने ओ पी टी लिख देते हैं। इसके बाद हमने एक फाइल को हमने क्रिएट कर दिया। ये फाइल हमारा हो गया। इसको इसको क्या करते हैं, इसको एक बार रिनेम कर लेते हैं। इसको रिनेम करके हम करते हैं, इसको डॉट सी बना लेते हैं, डॉट सी। ये हमारी फाइल क्रिएट हो गई। इसके बाद हम क्या करते हैं, हम यहाँ से जो कोड रखे हैं इस कोड को हम कॉपी कर लेते हैं एक बार। इस कोड को कॉपी करते हैं और एक कोड को कॉपी करके इसके बाद फिर हम आप लोगों को इसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं कि ये क्या चीज़ है और इसको हम क्यों यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपना एक कोड को पेस्ट किया। कोड को हमने पेस्ट करने के बाद यहाँ पे हमारा जो कुछ भी है हम इसको क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले टर्मिनल को क्लियर कर दिया हमने, टर्मिनल हमारा क्लियर हो गया। अब हम आते हैं इसके कोड पे हम यहाँ पे समझते हैं। देखो हमने स्टूडियो डॉट एच यूज क्यों करते हैं, ये मैंने बताया था कि प्रिंट करने के लिए या इनपुट लेने के लिए हम इसको यूज करते हैं। जैसे इसलिए हम करते हैं। अब हमने क्या लिया, a इज इक्वल टू 10 लिया और b इज इक्वल्स टू 5 लिया। अब हमने क्या किया, हम पहली लाइन में चेक करते हैं a इज इक्वल b, अगर a b के बराबर है तो क्या कर देगा, ये रिटर्न करेगा। यहाँ पे हम यहाँ पे कमेंट कर दें, ये रिटर्न करेगा 1, और नहीं तो r यह रिटर्न कर देगा 0। अगर ये सही है, अगर a b के बराबर है तो 1 रिटर्न करेगा, नहीं तो 0 रिटर्न करेगा। ठीक उसी तरीके से अगर नहीं बराबर है तो 1 रिटर्न करेगा,
अदरवाइज 0 रिटर्न करेगा। ए ग्रेटर देन बी है तो फिर ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करेगा। तो इसको हम एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं। एग्जीक्यूट करके देखने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, जी सी सी, इसके बाद हम फाइल का नाम लिखते हैं, फाइल का नाम हमारे पास है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसी फाइल के नाम से के हिसाब से हम एक कुछ फाइल बना लेते हैं। यहाँ पे हमें क्या चाहिए, हमें आउटपुट किस फाइल में, मतलब हम कंपाइल करने के बाद हमें EXE फाइल चाहिए, तो EXE फाइल हमें किस फॉर्मेट में चाहिए, तो हम REL नाम का एक अंडरस्कोर OPT हम बना लेते हैं। इसके बाद हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, इसको हम कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने के बाद हम इस प्रोग्राम को कंपाइल किए, कंपाइल हो गया हमारा प्रोग्राम। अब ये देखो हमारे पास इसकी EXE फाइल बन गई। EXE फाइल को अब हम यहाँ से एग्जीक्यूट करते हैं। EXE फाइल दो तरीके से एग्जीक्यूट होती है, या तो आप डबल क्लिक कर दोगे तो भी हो जाएगी, बट हम यहाँ से एग्जीक्यूट करते हैं। इसके बाद हम यहाँ से यूज क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पे हमने इसको इंटर कर दिया। वन मोमेंट, जस्ट गिव मी वन मोमेंट। ये हम हटाते हैं और इसको हम दोबारा से एग्जीक्यूट करते हैं। ये सॉरी 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 सॉरी, हाँ ये हमने दोबारा से इसको एग्जीक्यूट किया। इसके बाद हम दोबारा से इसको रन करने की कोशिश करते हैं। ये देखो, ये जो हमने इसमें लगा दिया था ना कमेंट वाला, ये कमेंट वाला इसके आगे वो इसको एज ए प्रिंट के सामने था, तो ये इसमें नहीं ले रहा, बट पाइथन में और अदर प्रोग्रामिंग में ले लेता है। तो इसके हिसाब से मैंने इसे कमेंट आउट दे दिया था। बहरहाल कोई नहीं। अब इसने देखो ये बता दिया ए बी के बराबर नहीं है, मतलब 0, ए बी के बराबर नहीं है 0। 5 जो है 10 के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब 0 हो गया। ए बी के बराबर नहीं है, नहीं बराबर, इसका मतलब हमें ट्रू आना चाहिए, ट्रू आ गया। ए जो है बी से बड़ा है, ए बी से बड़ा है, ये सत्य है। ए बी से छोटा है, ए बी से छोटा है, ए जो है बी से छोटा है, ये भी सत्य है। ये भी देखो यहाँ से लिखा हुआ है। अब इसी तरीके से इसमें ये सारे प्रोग्राम्स के आउटपुट्स आ गए हैं। थैंक यू फॉर द वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।